अस्सलाम वालेकुम। जमा तकसीम की एपिसोड 28 का रिव्यू करेंगे। क्या हाल है आप सबके? जमा तकसीम ऑनेस्टली मज़ा आ रहा है देखते हुए। मैंने क्या आज ज़रा सा डिटेल रिव्यू डाल दिया क्योंकि 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे कि जिस पर मुझे लगा मुझे बात करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट थी। लेकिन प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आते रहते वीडियो देख के चले जाते हैं तब भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसको वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, चाहे व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, कहीं भी इसको इंस्टा स्टोरीज़ वगैरह पर ज़रूर शेयर करिएगा। खैर, 28 एपिसोड हो गया। मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो हैं अच्छी हो रही हैं, कुछ चीज़ें मुझे लगता है जिसकी ज़रूरत नहीं है वो वैसी हो रही हैं। और अब मुझे एक ये भी पॉइंट लगता है कि थोड़ा सा अब चीज़ें जल्दी जल्दी करें, बिकॉज 28 एपिसोड्स हो चुके हैं और काफ़ी कुछ हो चुका है। जो एक्स्ट्रा लैला और कैस वाली चीज़ भी डाल रहे हैं, जो आसफा बीच में आ रही है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। खैर, एपिसोड स्टार्ट होती है तो अलग अलग ट्रैक्स है, तीनों को तो अलग अलग पे बात करते हैं। जहाँ से पहले तो लैला और कैस पे बात करते हैं। लैला और कैस का चाह रहा है कि लैला कैस के माँ बाप चले गए वहाँ से ना। मुझे थोड़ा सा लैला से क्लियर नहीं होता, जहाँ पे वो एकदम माँ बाप को, अपने माँ बाप को कैसे रोकती है उन्हें, मतलब रोका भी नहीं, कुछ नहीं, वो एक्साइटमेंट थी। बट शायद उसका वो इस तरह मूड स्विंग्स है हो रहे हैं जो भी हो रहे हैं। बट जब उसका दोस्त कैस का उसको बताता है कि आप इसमें नजर रखें, और उससे पहले जो उसकी नेबर आके उससे सब बता रही थी कि मेरा हस्बैंड का तो किसके साथ अफेयर चल रही है, उसके जहन में वो चीज़ें चलती जा रही हैं और घर में भी ये होता जा रहा है कि कैस लेट आ रही है। जो दूसरी बात ये भी है, कैस ने लैला को क्यों नहीं बता दिया कि ये है, क्योंकि लैला और जिस तरह कैस आपस में बॉन्ड शेयर करते हैं, जिस तरह के उनमें आपस में ट्रस्ट है ना, भी वो आप अगर एक चीज़ के साथ हो, आपको पता है पहले ही आपके घर में इस चीज़ को लेके एक बड़ा मसला बन चुका था, तो आपको बेहतर था कि आप उसको बता देते। क्योंकि जब कैस वापस आता है और कैस और लैला की आपस में लड़ाई होती है, तब जब उसे कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं, तो कहते हैं इसमें मैं तुम्हें क्या वक्त, कहते हैं तुम मुझे बता देते तो हमारे बीच में शक आता ही नहीं ना। वहाँ पे लैला का मुझे बिल्कुल पॉइंट ठीक लगा कि इसको बिल्कुल पहले उसे बता देना चाहिए था। वो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है और क्योंकि वो आई थिंक वो किसी भी शख्स के लिए, हस्बैंड हो या वाइफ हो, एक चीज़ है ना कि अगर आपका हस्बैंड या वाइफ किसी और के साथ और आपको पता ही नहीं है तो वो बहुत सही चीज़ नहीं है। और फिर कैसे एकदम निकल के चला गया, उसको एक्सप्लेन भी नहीं करता। उससे पहले वाला जो सीन था मुझे मजे का लगे, जब उसको खाने पे लेके जा रहे थे तो कहती है हम आंटी के अंकल की तरफ जाते हैं, वहाँ जाके खाना खाते हैं। वो सारा अच्छा सीन था और ये बात का सीन था। अब जो लैला के पेरेंट्स हैं वो अमेरिका जा रहे हैं। अब मुझे लगता है लैला और कैस की चीज़ को, कैस आके उस चीज़ को क्लियर कर दे, सारा कुछ हो जाए, इस चीज़ को इतना लंबा ना खींचे। ऑलरेडी 28 एपिसोड्स हो चुके और मुझे लगता भी नहीं है कि इसकी ट्रैक की तो मुझे लगता है ज़रूरत थी नहीं, जो आसपा वाला आ रहा है। तो खैर, अब इधर से ज़रा जम करते हैं दूसरे कपल की तरफ। जो राश्ता लोग हैं, राश्ता ने अपनी बेटी की जो है शादी तय कर दी है, ठीक है। अब शादी हो रही है, बट मेरा अगेन वही पॉइंट है। अब जैसे निगत एकदम चेंज हुई है, बट राश्ता को भी थोड़ा बेटी के बारे में सोचना चाहिए कि वो चाहती क्या है क्या। और फिर अब जीशान जो है, जीशान आके उससे माफ़ी मांगता है जब आता है कि ये मेरी हवस नहीं, तो ये तो हवस से ज़्यादा मेरी मोहब्बत है। आई थिंक मैं इसी से एग्री नहीं करती कि इतना सब कुछ करके बैठ माँ की मोहब्बत, और अगर आपस में इन दोनों की शादी भी कभी दिखाता है, आई थिंक वो भी एक ठीक चीज़ नहीं होगी। क्योंकि जितना बार बार ये चीज़ को मेंशन कर दिया गया कि जीशान और सिद्रा की शादी करा देते, मुझे लगता है नहीं करानी चाहिए। अब जीशान हो रहा है, उसके साथ भी हुआ है, हम कहते हैं हाँ ठीक है सुधर है, बट सुधरना और अब वापस उस दोनों को आपस में जोड़ देना आई थिंक बहुत अलग अलग चीज़, और ये नहीं होना चाहिए। और वो जब आके उससे माफ़ी मांग रहे, जो पीछे एजाज खड़ा हुआ सुन रहा है, एजाज अब देखते हैं क्या वो ठीक है या नहीं। मैं तो अभी तक किसी कन्फ्यूजन में बैठी हूँ, उसका क्या फैसला होगा और क्या चीज़ होगी। अब ज़रा जंप करते हैं जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे थे निगत वाले ट्रैक के, जो मैं करना चाह रही थी। नादिर ने जब उससे पैसे मांगे, ये ज़रा एक आधा पिछले एपिसोड का रिव्यू होगा, मैं बना नहीं सकी थी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आई थिंक बात करना बहुत ज़रूरी है। कि जब जब वो पैसे मांगने आता है, जो उस वक्त मजीद हमीद ने निगत के साथ किया, जो उसको तलाक का वर्ड कहते थे, धमकी देता है। वो चीज़ अगर हम जितना ड्रामे को मैं समझ पाई हूँ, है ना, उस पर यही दिखाया जा रहा है कि ये बेसिकली घर वालों से अलग हो गए, अपने इन लॉज से अलग हो रहे हैं, अब इन पे मसला आ रहा है, ये सब इस वजह से हुआ है। वो जो निगत के साथ हुआ ना, वो ह्यूमिलेशन थी, वो चीज़ इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती कि एक बंदी अपने इन लॉज से अलग होकर, वो बदतमीजी सब एक तरफ, वो उसका उस चीज़ को अगर आप करने के लिए कि उस वजह से निगत के साथ ये हुआ, वो चीज़ कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। वो बहुत गलत चीज़ थी जो हुआ, वो जो ह्यूमिलेशन थी जो उसने फील की निगत ने, वो बहुत उस तरह था। और उसके बाद उसके साथ रहना, मतलब वो जब वापस भी आती है तो कहती है कि मैं अगर औरत होती ना आती, माँ आती, वो
एक बेबसी थी। और आई थिंक निगहत अब उसको आगे कैसे माफ़ कर पाएगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत बढ़िया कहने की बात है। अगेन मैं इस बात को बार बार कह रही हूँ, अगर ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया गया कि वो अपने इन लॉज के साथ उसका बिहेवियर सही नहीं था, वो लग अगर उसके साथ ये चीज़ हुई है तो ये कहीं से भी सही चीज़ नहीं है, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता है ये चीज़। तो और जो उसने कर दिया बाद में वो बैठ के सोच भी रहा था मैंने उसको धमकी दे दी, वो नहीं हो सकता। अब उसको किस तरह लेके चलेंगे। और फिर इससे जो निगहत जब जाती है अपने उनके लॉज के पास जाके माफ़ी मांगती है, सारा दिखाया तो बार बार यही जा रहा है इस वजह से हुआ। और जब वो जाके माफ़ी मांगती है फिर वो उसके जो अब्बा होते हैं वो जाके दुकान के पैसे उसको वापस करते हैं। और फिर जो निगहत का एक जब उसकी दोस्त के साथ कन्वर्सेशन होती है, जो एक चेंज आता है जब वो फैसल के साथ उसका रिश्ता जोड़ने के लिए होती है, और फिर वो खुद मना कर देती है और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई बेटी जो अब निगहत बनो तुम आगे पढ़ो ताकि तुम्हें कोई भी शख्स तलाक की धमकी दे के ना वो कर सके। वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था और बहुत अच्छे तरीके से उसको जो था सेट किया गया, बहुत अच्छे तरीके से। खैर मेरा ओवरऑल यही ओपिनियन था। आप लोग बताएं, आप लोग देख रहे हैं जमा तकसीम, क्या ख्याल आता है? आप लोगों को भी लगता है कि अब ख़त्म हो जाना चाहिए चीज़ें, अब ज़रा कंक्लूजन की तरफ जाएं जल्दी जल्दी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।